नमस्कार, एबीपी न्यूज पर खबर दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा इसार खान। वक्त फटाफट खबरों का है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कलाल सेक्टर में एलओसी पर लैंड माइन विस्फोट हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, कलाल सेक्टर में लैंड माइन विस्फोट, और ये जो विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट की चपेट में आकर एक जवान शहीद हो गया है, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल सेना के ये जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोलिंग के दौरान ही ये लैंडमाइन विस्फोट हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कलाल सेक्टर, और वहीं कलाल सेक्टर में बिल्कुल एलओसी के नजदीक ही ये लैंडमाइन विस्फोट। यहां एलओसी के नजदीक जवान गश्त कर रहे थे, ड्यूटी पर थे, और उसी दौरान ये विस्फोट हुआ है। एक जवान शहीद और 2 घायल। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति को लेकर विवाद हो गया है। निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास कह रहे हैं, जिन रामलला विराजमान के हक में कोर्ट का फैसला आया, वही मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होनी है। इसके अलावा किसी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। अभी मंदिर में भगवान राम की वो मूर्ति स्थापित हो रही है जो योगीराज ने बनाई है, कर्नाटक के मूर्तिकार ने, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी ट्रस्ट को चिट्ठी लिखकर पूछा है, पुरानी मूर्ति का क्या होगा। तो सवाल अब यह पूछा जा रहा है कि रामलला विराजमान, जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, जिनके हक में फैसला आया, वो रामलला विराजमान वाली रामलला की मूर्ति, उसकी जगह अरुण योगीराज ने जो मूर्ति बनाई है, वो गर्भगृह में स्थापित क्यों की जा रही है? में अब जो मूर्ति रखी जा रही है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? कौन मूर्ति? नया मूर्ति? नई राम जी की बाल मूर्ति है। देखिए, यह रखे जा रहे हैं चाहे नहीं रखे जा रहे हैं, लेकिन उस गर्भगृह में जिसमें भगवान पहले से विद्यमान हैं, उसमें कोई एक मालिक के सामने 2 मालिक नहीं बनाया जा सकता है। वो दूसरा मूर्ति हो सकता है, भगवान की मूर्ति एक साथ में 2 नहीं रहता है, 2 व्यवस्था नहीं चलती है एक कमरा में। हाँ, अगर ये जो कर रहा है सब महाधूर्त, गलत, अव्यवस्थित काम। तो आपकी निगाह में जो पहले मूर्ति रखी थी वही रखी जानी चाहिए? वही है, ये है, उसी के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। बाबा, ये लोग करेंगे तो ये लोग के जेल भेजवा दूंगा, जेल चल जाइए अपने आप। बाकी भगवान है, वो भी भगवान हमरे है, तो हम उनको पूजा होना चाहिए। ऊपर रखो, नीचे रखो, कहीं रखो, जहां एक जगह में तो सब एक में सानों को गधा थी है खिचड़ी। नहीं, आप बताइए। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वो लीगल प्रश्न आप उठा रहे हैं कि जिस रामलला की ओर से दायर किया गया था मुकदमा, वो रामलला, वो पर्टिकुलर मूर्ति होने चाहिए, वो मूर्ति रूप में भया है, वो मूर्ति के हक में ऑर्डर भया है कि रामलला मेन है और कोई नहीं है। तो क्या अगर वही मूर्ति दोबारा प्रतिष्ठित नहीं की जा रही है, दूसरी मूर्ति रखी जा रही है, तो क्या इसके खिलाफ आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं? आप हमारे बात समझो, ये हो ही नहीं सकता कि नहीं रखी जाएगी। उनके बाप के, किसी के बाप के बहुत नहीं है, किसी के दादा के बहुत नहीं है कि उस मूर्ति को हटा करके कोई गायब कर दे और दूसरा मूर्ति रख दे। उनका कहना है कि जो गर्भगृह में मुख्य प्रतिमा होगी उसकी जगह वो नहीं रखी जाएगी, लेकिन उसी परिसर में वो पुरानी मूर्ति भी रहेगी। यह झूठा, बेवकूफ बना रहे हैं लोग, सब भ्रम की स्थिति होगा। आप लोग स्वयं देख लीजिए कि वही मूर्ति रहेगी। उनका कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा एक के बार में चल जाए सब जेल। हाँ, हम तो पहले ही बैठे यही खातिर देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग। हम कहीं के कोनो काम करता है बाबा, लुका के नहीं। अगर वो वही मूर्ति, मुख्य मूर्ति राम मंदिर में नहीं होती है, तो आप इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? लीगल एक्शन नहीं हम देंगे, यहाँ से लीगल से लेकर बेलीगल तक सब काम होगा। हाँ, लेकिन वही मूर्ति रहेगी बाबा। वहां में राम जन्मभूमि के जो गर्भगृह है, भगवान के बैठेंगे, उनमें वही मूर्ति सब रहेगी। वर्षों से नहीं, 70 वर्ष ले, 75 वर्ष ले, तो वही मूर्ति रहेगी।
और मूर्ति को रखना हो कोई के ट्रस्ट के ऐसी के तो ऊपर दुमाला बना करके उसमें सजाओ, कहीं और सजाओ, लेकिन एक में दो भगवान नहीं रह सकते। बाबा धर्मदास ने ये बहुत बड़ा मुद्दा जो महंत धर्मदास की तरफ से उठाया जा रहा है, निर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए कह रहे हैं कि एक गर्भगृह में भगवान की दो मूर्तियां नहीं रखी जा सकती हैं, उसमें सिर्फ एक वही मूर्ति ही रखनी पड़ेगी जो रामलला की मूर्ति है। वो रामलला विराजमान जिन्होंने अदालत में ये पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी और जिनके हक में देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और ऐसे में सज धज कर तैयार पूरा अयोध्या धाम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 20,000 किलो से ज्यादा फूल अयोध्या पहुंच गए हैं और इन फूलों की खासियत यह है कि ये 7 दिन तक यूं ही महकते रहेंगे। अयोध्या से मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम मंदिर जितना भव्य और दिव्य बन रहा है उतना ही खूबसूरत उसकी सजावट का काम हो रहा है। मैं इस समय हूँ उस इलाके में जहाँ पर लाखों मालाएं एक साथ रखी गई हैं। विशेषता ये कि इन गेंदे की मालाओं का इस्तेमाल मंदिर को सजाने में, एक एक कोने को सजाने में इस्तेमाल किया जाएगा। 10 से 20,000 किलो गेंदा अलग अलग इलाकों से आया है, जिसमें से अधिकतर पश्चिम बंगाल से आया है। इसकी विशेषता ये है कि ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ से जब गेंदा सजावट हो जाएगी उसके बाद मंदिर में भी रखा जाएगा तो ठीक उसी तरह से खूबसूरत भी दिखेगा। उसकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, जहां पर जगह जगह पर आप इसको सजाएंगे तो जय श्री राम या फिर जय सीताराम ये लिख लिख कर अलग अलग जगह पर तैयारियां हो रही हैं। गेंदे की मालाएं बन रही हैं, नीचे छोटी छोटी घंटियां लगाई जा रही हैं और उतना ही खूबसूरत ये सजावट हो रही है। लेकिन ये काम किस स्तर पर हो रहा है अब आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों मजदूर हैं, फूल के काम करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और उसी उत्साह के साथ जय श्री राम के धुन के साथ लगातार यही कर रहे हैं। फूल सजा रहे हैं, मालाएं बना रहे हैं। श्याम शुक्ला हमारे साथ हैं। कितना फूल आया है, क्या मेहनत हो रही है? लगभग 6,000 किलो फूल आया है और मेहनत ये लोग आएगा, अभी आता रहेगा, आएगा। 3-4 जगह हम लोगों ने सेंटर बनाए हुए हैं इसके। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन आज संकल्प पूजन के बाद गर्भगृह में रखी गई रामलला की मूर्ति 131 पुरोहित हुए पूजा में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट की किताब जारी की है। 48 पेज की किताब है, 20 देशों के डाक टिकट इसमें है। पीएम ने डाक टिकट जारी करते हुए दिया वीडियो संदेश, कहा पोस्टल स्टैंप इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया। अयोध्या के सरयू घाट में बड़ी हलचल, हजारों की तादाद में महिलाएं अवसान माता की पूजा करने पहुंची। थाने में 62,500 किताबों के जरिए बनाई जा रही है राम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 30 दिन से कलाकार जुटे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार। विदेशी सैलानियों को ध्यान में रखकर जगह जगह अलग अलग भाषाओं में साइन बोर्ड भी लगाए गए। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए 968 नदियों का पानी पहुंचा। जौनपुर के राधेश्याम पांडे 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर जल अपने साथ लाए। अयोध्या में सीता रसोई का संचालन, हर रोज हजारों की संख्या में खाना खाते हैं लोग। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। न्यू जर्सी के अक्षरधाम मंदिर की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बर्फ से ढका हुआ नजर आया अक्षरधाम मंदिर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की सफाई की। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। संसद के आगामी सत्र और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंथन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान बवाल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को नगर निगम बिल्डिंग जाने से रोका। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने धरना दे दिया।
हंगामे के बाद चंडीगढ़ में चला मेयर का चुनाव। राघव चड्ढा बोले, कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। साजिश के तहत चुनाव चलवाने का बीजेपी पर आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम पहुंच गई है। नागालैंड से असम को झंडा सौंपा गया। असम में न्याय यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल है। दूसरी तरफ हेमंत सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। असम में 7 दिन तक चलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, न्याय यात्रा सफल ना हो इसके लिए बहुत कोशिशें की गई। पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज भी बातचीत करते नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से जुड़े पीएम आज। एमपी के सीएम मोहन यादव का बिहार दौरा। आरजेडी के वोट बैंक में सेंध मारी की बीजेपी की कोशिश है। यादव समाज को करेंगे संबोधित। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 20 जनवरी को फैसला सुनाएगा कोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी को भेजा जवाब, लिखा चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर। पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, सेमीकंडक्टर नीति समेत कई प्रस्ताव भी पास। उद्धव गुट के नेताओं के खिलाफ ईडी के एक्शन को संजय राउत ने बताया राजनीतिक बदले की भावना। बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। जेडीएस बीजेपी गठबंधन पर बोले कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडूराव। कहा, जेडीएस के साथ गठबंधन का नतीजा हमने देखा था क्या हुआ। कांग्रेस कर्नाटक में अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट नीलम आजाद की जमानत अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं 3 दोषी। समर्पण की अवधि बढ़ाने की मांग की है। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।